दंड प्रणाम सबहि निप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। जय हो, जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी सनातनी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। जय हो। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। जय। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप महे देवहि दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे आजु जग जीवन लाहु। जय जय श्री। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से, यानी पृथ्वी के भगवान है ब्राह्मण, हाँ, इसलिए उन्हें भूदेव कहा जाता है। ब्राह्मणों को दिया। हाँ, राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। हो जी, दान दे कितने प्रसन्न हैं कि लगा कि मैं जीने का जो लाभ है आज मैंने पा लिया है। पाई शीस महीसु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गयस नंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। आहा, चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम विबाहु छाहु, सकहि न बरनि सहस मुख जाहु। बहुत अच्छे। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। जय हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्रमुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी का विवाह अब संपन्न हुआ है, विदाई हुई, सबको दिए हुए तब विदाई हुई है। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। हो जी, गुरु शिष्य अपने गुरु की ही बड़ाई करती है। जो कुछ होता है गुरु की कृपा से ही होता है। यहाँ पर राजा दशरथ भी विश्वामित्र की कृपा का ही बात प्रसाद मान रहे हैं। जनक सनेहु शील करु तूती, नृप सब भांति सराहि विभूति। दिन उठ बिदा अवध पुद माग पति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। बताओ, राजा जनक से दशरथ जी रोज उठते सवेरे और बोलते कि अब आज विदाई कर दो, लेकिन वो बोलते हैं रुको, अभी रुको, प्रेम से उनको और रोक लेते थे। राजा दशरथ जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर राजा जनक जी ने उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अति सुंदर। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नवना नगर आनंद उछाहु,
दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। हाँ। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। हो। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। जय हो। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं नहीं सुहाता। सुहाता है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना। तो सब एक साथ हैं तो हाँ। जहाँ सब एकता में रहते वहाँ तो अच्छा ही लगता है। असली मजा सबके साथ आता है। हाँ भाई। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र प्रेम की जी डोरी से बंधे हैं कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से। तो यहाँ राजा और राजा जनक के स्नेह में राजा दशरथ जी बंधे हैं। जब ये ऐसी स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं, हाँ? तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा। क्या कहा? अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह वश हमें उन्हें नहीं छोड़ सकते, हाँ भाई, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दे दीजिए। हाँ भाई। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। हाँ हाँ। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। हाँ। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाहू। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, हाँ अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। हाँ जी। भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेमवश हो गए, प्रेम के वश में हो गए। पुरबा सही सुनी चलहि बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सरस जिस सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। हाँ। जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। ओहो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। मतलब सीधा तो यानी कच्ची रसोई, बना के नहीं। सीधा मेवा पकवान तो दिए बनाने के लिए, यानी बना हुआ नहीं, सीधा दिए है ना। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठहि जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवार नख अरु सीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं यानी पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सीखा तक यानी नीचे से ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिनहि देखि दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना।
10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। जय हो। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। जय हो। दाइज अमित न सकई कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। जय हो। इतने दहेज दिए हैं, इतने चीज दिए हैं जो गिनती नहीं लगा सकते, अगणित दिए हैं। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। हाँ भाई। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं, मानो थोड़े जल से मछलियां छटपटा रही हों। ओहो हो। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, देई असीस सिखावनु देही। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। ऐसे आशीर्वाद देती हैं। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रूख लखिया यसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नरी नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। हाँ। सब राजकुमारियों को, चारों बहनों को सब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे रखना है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहि बिरंचि रचिरत कत नारी। ओहो, अति दुख की बात है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगा लिया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाई सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। जय जय श्री राम। और हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। गोपिका भक्ति ज्ञान सागर में जय श्री राम।